वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हद्दल्लाहु व रसूला। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इत्मीनानो मोहब्बत के साथ गुम्बदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बिल्कुल इत्मीनानो सुकून का माहौल बनाएं, इसलिए कि आप हज़रात हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के महफिल में बैठे हुए हैं। हुज़ूर गौसे आज़म के महफिल में वही बैठता है, वही आता है जिसके दिल में हुज़ूर गौसे आज़म की अक़ीदत और मोहब्बत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस दिल में गौसे आज़म की मोहब्बत हो, परवरदिगार आलम उस दिल को वसी बना दे। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, ऐ नबी, आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं, वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ दोस्ती करें। अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ जिन जिन लोगों ने दोस्ती की वो खसारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको निस्तो नाबूद फरमा दिया, ख़त्म कर दिया। दुनिया का जायज़ा लिया जाए, जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, उस ज़माने से लेकर क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम की रहनुमाई के लिए अपने नबी को पैदा फरमाया। हर नबी के कौम और कौम के दरमियान अल्लाह ने सही रास्ता बताने के लिए खुदाए वादहू ला शरीक की इबादत के लिए परवरदिगार आलम ने एक नबी को भेजा। और हम सब के नबी नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सबसे आखिरी नबी हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने स्टॉप लगा दिया, अना खातिमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। न कि नबी के बाद परवरदिगार आलम ने सहाबा को भेजा। सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा वो है जिसने ईमान की हालत में अपने माथे की निगाहों से नबी अकरम की ज़ियारत की हो, उसी को सहाबा कहते हैं। कोई भी वली, गौस और कुतुब सहाबा के मकाम पर हरगिज हरगिज नहीं पहुंच सकता। कसरते सुजूद और कसरते इबादत की वजह से वो सहाबे का मकाम पर नहीं पहुंच सकता। सहाबी वही होता है जिसने माथे की निगाहों से ईमान की हालत में नबी अकरम की ज़ियारत की हो। फिर अल्लाह ने औलिया इकराम को पैदा फरमाया,
सहाबा की जिसने जियारत की उसको ताबई कहते हैं, जिसने ताबई की जियारत की उसे तबे ताबई कहते हैं। फिर अल्लाह ने औलिया इकराम की जमात को पैदा फरमा दिया। और औलिया इकराम कौन होते हैं? औलिया इकराम वो होते हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, उससे मुराद उलमा है। और वही उलमा जो मुत्तकी और परहेजगार होते हैं, अल्लाह की इबादतों में मशगूल होते हैं, दीन के खिदमत के लिए हमतन गोश रहते हैं, यकायक हमेशा तैयार रहते हैं दीन की खिदमत के लिए। और जब वो मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है तो वक्त का वली कामिल होता हुआ नजर आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, आप दुनिया का जायजा लो, दुनिया में अल्लाह ने कौम की रहनुमाई के लिए नबियों को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और कौम की रहनुमाई करते रहे, उस जमाने में परवरदिगार आलम ने फिरौन को भेजा। फिरौन कौन था? फिरौन ऐसा शख्स था जो अपने आप को खुदा कहता था, अपनी इबादतें करवाता था। वो अपनी जबान से कहता कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकतवर, स्ट्रांग और मजबूत अगर कोई है तो वो मेरी जात है, मेरी इबादत करो। मूसा जिस खुदा की बात करते हैं हरगिज हरगिज वो कोई खुदा नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत और सलाहियत है कि एक लम्हे में हजारों हजार लोगों को मैं मौत के घाट उतार सकता हूँ। इसलिए ऐ बनी इस्राइल के लोग, ऐ सिपाहियों, मेरी इबादत करो। और मूसा जिस कलाम की बात करते हैं, जिस बात की बात करते हैं, हरगिज हरगिज तुम उस पर बात पर अमल ना करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ होती? फिरौन के घर में। और फिरौन इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर था कि वो अपने आप को खुदा कहता। और परवरदिगार आलम ने जब हुक्म दिया कि जाओ फिरौन को नर्म कलमों के जरिए अल्लाह की इबादत की दावत दो, मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास जाते हैं, अपना पैगाम सुनाया, खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी, तो मूसा ने कहा, फिरौन ने कहा कि ऐ मूसा, तुम उस खुदा की बात करते हो जो हमें दिखाई नहीं देता। हम तो आग को पूछते हैं, हम तो दरिया को पूछते हैं, हम तो हवा को पूछते हैं। हम हमारे पास जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है हम उसी की इबादत करते हैं, परिश्रिश करते हैं। मूसा ने जब खुदा का पैगाम को सुनाया, उसने इनकार कर दिया। फिर फिरौन ने 1000 से ज्यादा जादूगरों को अपने पास बुलाया और कहा कि ऐ मूसा, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो इन जादूगरों से तुम मुकाबला कर लो। वो जादूगर इतने कमाल के माहिर थे कि अपने हाथ में रस्सी लेते हैं और उस रस्सी को जब वो जमीन पर फेंकते हैं तो वो रस्सी अचानक अजदहे की सूरत में तब्दील हो जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा दिया था, इतना कमाल का वो असा था जिसको असाए मूसा कहा जाता है। वो असा कहां से आया था? क्या वो मक्का से आया था? क्या वो फलस्तीन से आया था? क्या वो मदीना से आया था? क्या वो यूरोप से आया था? क्या वो लंदन से आया था? क्या वो कजाकिस्तान से आया था? हरगिज नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा और लाठी था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस असा को जन्नत से भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा था वो जन्नती लाठी थी। अल्लाह ने 5 चीजों को दुनिया में भेजा जो जन्नत से आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो असा लेकर आए और मीरास दर मीरास बंटती रही, वही मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में वो असा आया। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हाथ में उंगली में जो अंगूठी पहनते रहे वो भी जन्नत से आया। पिल्लू की लकड़ी जो आपने सुना होगा दांतों पर माजा जाता है, वो लकड़ी भी जन्नत से आया। और हाजी लोग जब हज करने के लिए तशरीफ ले जाते हैं और खाने काबा के गिर्द में जो पत्थर रखा हुआ है जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है, वो भी जन्नती पत्थर है। और इंजीर की जो पत्थर
बढ़ती होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भी जन्नत से भेजा है। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा था, इतना कमाल वो असा रखा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त, अंधेरे के वक्त जब चलते थे, मूसा अलैहिस्सलाम इशारा करते, उससे फौरन रोशनी निकलने लगती थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब पेड़ से जब फल को तोड़ते थे, मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी उठाते, बैक वक्त वो फौरन इतना ऊंचा हो जाता कि आसानी के साथ वो फल को तोड़ता था। मूसा अलैहिस्सलाम का जब दिल नहीं लगता, जब तन्हाई में आप बैठते थे, तो जब आप असय मूसा से बात करते थे, वो इस तरह किस्सा और कहानी सुनाता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उसका दिल लगता था। जब फिरौन ने 1000 जादूगरों को भेजा मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, उन जादूगरों ने जब रस्सी को अपने हाथ में लिया और उसको फेंक दिया, अचानक 1000 रस्सियां थी जो अजदहे की सूरत में तब्दील हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ती हुई नजर आई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो अपने अंदर बशरियत, अपने अंदर खौफ महसूस किया, तो परवरदिगार आलम ने कुरान में फरमा दिया, कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल आला। ऐ मूसा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में जो असा है उस असा को फेंक दो। एक लम्हे में ये असा इतना बड़ा अस्तहा बन जाएगा कि 1 मिनट में, 1 सेकंड में हजारों हजार सांपों को ये खा जाएगा, निगल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी फेंकी, जब वो लाठी अस्तहा बन गया और जैसे ही उठने उल्टा सांस लेता है, 1000 सांप उसके पेट में चले जाते हैं। तो जितने जादूगर थे जो हजरत मूसा के मुकाबले में आए थे, सारे के सारे जादूगर हजरत मूसा के कदमों पर गिर जाते हैं और कहते हैं कि ऐ मूसा, हम तुम्हारे रब पर ईमान लेने के लिए हाजिर हो गए। हजरत मूसा के सामने ईमान ले आए और यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है कि जब अपने कौम की रहनुमाई करते रहे और फिरौनी जब मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अज़ाब इलाही को नाज़िल फरमा दिया। जरा गौर से वाक़े को सुनना, बहुत हैरत अंगेज, रिक्कत आमेज और भयानक ये अजीबो गरीब वाकया है और अज़ाब इलाही है। जो आज दुनिया में खुदा के हुक्म को नहीं मानते, नबी के हुक्म को नहीं मानते, कुरान और हदीस के रास्ते पर नहीं चलते और उलमा पर चीमे गोइयां कहते हैं और बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। जब कोई जांच का मामला होता है, मसला होता है, फौरन बेखटक कह दिया करते हैं कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए जो फला आदमी कह रहा है, चाहे वो वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे तमाम फिरके बातिला से रब्तो ज़ब्त रखता हो, हम उसकी बात मानेंगे। और जो अहले सुन्नत वल जमात का आलिम दीन हो या मुफ्तियाने इकराम हो, जो कुरान और हदीस से मसाइल को निकाल रहा हो, हम उसके बात पर अमल नहीं करेंगे। जब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ अगर कोई काम होता है, तो परवरदिगार आलम उस इंसान को अज़ाब इलाही में गिरफ्तार फरमा लेता है। जरा देखो बनी इस्राइल के साथ क्या मामला हुआ। जब बनी इस्राइल मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिए मुसलमान हो गए, बहुत कलील और थोड़े थे। फिरौनी इतने ताकतवर और स्ट्रांग हो गए और इतने ताकतवर के मालिक हो गए, जरा जरा बात पर मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फिरौनियों, अल्लाह पर ईमान ले आओ, खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत करो और मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, मेरा हुक्म मानो। फिरौन नबी की शान में गुस्ताखी करते रहे तो अल्लाह ने 5 अज़ाब इलाही में उनको गिरफ्तार किया। कितने? 5 अज़ाब इलाही में, खतरनाक अज़ाब इलाही। पहला अजाब तूफान और बारिश का अजाब, दूसरा अजाब टिड्डी का अजाब। टिड्डी आपने सुना होगा, लॉकडाउन में जो खेतों में टिड्डियां चढ़ती रही और रात भर में कई बीघा अनाज को खा गया, वही टिड्डी। तीसरा जो अजाब नाजिल हुआ वो घुन की अजाब, जिसको अपनी जबान में हम भील कहते हैं। और चौथा जो अजाब नाजिल होता है वो मेंढक का अजाब, और 5वां जो अजाब नाजिल हुआ वो खून का अजाब नाजिल हुआ।
और ये कैसे हुआ? फिरौनी लोग खुदा के हुक्म को नहीं माने, मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म को नहीं माने। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नबी को दुनिया में भेजता है तो इतना रहमदिल होते हैं नबी, इतने रहमदिल होते हैं कि उनके अंदर गुस्से नाम की कोई चीज नहीं होता, इतना रहम होता है नबी के अंदर। जब फिरौनी मूसा अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखिया करते रहे और बनी इसराइल को मारते रहे, पीटते रहे और बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से टक्कर लेते रहे, तो अल्लाह ने अज़ाब इलाही को नाजिल किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगारे आलम, ये फिरौनी तेरा हुक्म नहीं मानते, नबी का हुक्म नहीं मानते, परवरदिगारे आलम अज़ाब इलाही को नाजिल फरमा दे। जब अज़ाब इलाही नाजिल हुआ, इतनी खतरनाक बारिश होती है, ऐसी तूफान आया है, इस कदर तूफान आया है, ऐसी बारिश हुई कि ये फिरौनी जो अपने घर में बैठा रहता उसी में डूब कर मर जाता। अगर कोई अपने घर में खड़ा रहता तो उसके गर्दन तक पानी होता। रात भर ये पानी में रहते थे, इनका जीना दुश्वार हो गया, कहां जाना भी दुश्वार हो गया, किसी से बात करना भी दुश्वार हो गया। लेकिन उनके बगल में, उनके घर के बगल में जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, खुदा की बात को माना करते थे, बनी इसराइल के लोग जब उनके घर में देखते हैं कि बनी इसराइल आराम से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और फिरौनी जब अपने अंदर देखते हैं कि हम लोग अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हैं, मूसा की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, आए और कहे कि आप अपने खुदा की बारगाह में दुआ कर दें कि परवरदिगारे आलम अज़ाब इलाही को उठा ले, हम तेरा कलमा पढ़ने के लिए तैयार हैं और खुदा का हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ठीक है, हम दुआ कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अज़ाब इलाही टल गया। और जब अज़ाब इलाही टल गया, सनीचर से बारिश शुरू हुई, सनीचर के रात में खत्म होती, एक हफ्ता तक जीना दूभर दुश्वार हो गया। और जब 20 दिन का अरसा गुजरा, 20 दिन का वक्त गुजरता है, तो फिर इतना जबरदस्त अनाज पैदा हुआ फिरौनियों के खेत में, इतना मेवा पैदा हुआ और बागों में इतने फल लगे। तो उन लोगों ने मालूम है क्या कहा? बहुत अच्छा था कि हर साल आंधी तूफान आ जाए, हर साल आंधी तूफान आ जाए। और जब ज्यादा पैसा हो गया, अमीर हो गए और ज्यादा बागों में फल आ गए, खेतों में अनाज ज्यादा आ गए, हर साल से 80% ज्यादा खेत में अनाज आ गए, फिर इनका ताव बढ़ गया और अपने अंदर बड़ाई महसूस की और कहा कि ये मूसा की क्या औकात है, इनसे ज्यादा ताकतवर जिस खुदा फिरौन की हम इबादत करते हैं उससे बड़ा कोई खुदा नहीं है। और वो फिरौन ऐसा ताकतवर का मालिक है कि एक एक लम्हे में हजारों हजार लाशें बिछा देता है, हम उस फिरौन की इबादत करते हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा परवरदिगारे आलम फिर इनको अज़ाब इलाही में नाजिल फरमा ले। फिर अल्लाह ने ऐसा अजाब भेजा जो टिड्डी की शक्ल में भेजा। टिड्डी मालूम है जब अजाब हुआ, ये अपने घरों में बैठे थे, अचानक इतना टिड्डी पैदा हो गया, इतना टिड्डी कि इनके घर का जो दरवाजा था 1 मिनट में वो दरवाजे को खा गए। और इनके पास जहां बैठे थे पूरे घर में टिड्डी ही टिड्डी, हर जगह टिड्डी, खाने में टिड्डी, और जहां सोते थे वहां टिड्डी, इनके जिस्म पर टिड्डी। भागते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहा कि आप अपने खुदा की बारगाह में दुआ कर दें, परवरदिगारे आलम अज़ाब इलाही को उठा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अज़ाब इलाही को उठा दिया। फिर 1 महीने का वक्त गुजरता है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के शान में गुस्ताखी करते हैं। फिर अल्लाह ने जो अजाब भेजा है वो ढील की अजाब, जिसको घुन कहा जाता है। मालूम है खून का अजाब जब हुआ, ये फिरौनी जो बैठे हुए थे, गौर से सुनो बाबू, गौर से जरा इबरत हासिल करो और परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ करो
कि परवरदिगारे आला हम तमाम लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, नबी के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। ये माल, पैसे, हुस्न जमाल, ताकत ये किसी काम की चीज नहीं है। अगर काम की चीज है तो नबी की मोहब्बत है, औलिया की मोहब्बत है और परवरदिगारे आलम की वहदानियत है, यही काम की चीज है। जब परवरदिगारे आलम ने खून भेजा तो मालूम है फिरौनी बैठे हुए थे, अचानक रात में जब सुबह उठते हैं इनके सर पर इतना ढील, भाव पे ढील और चेहरे पे ढील, जिस्म पे ढील, बदन पे ढील, हर जगह ढील ही ढील नजर आता है। और जब खाने के लिए बैठते हैं तो बर्तन में ढील, पानी में ढील, इतना ढील और ढील को लेकर भागते हुए जब ये फिरौन के पास आए, देखो उनका खुदा कैसा था। एक हमारा खुदा है कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, लाख गुनाह करते रहे, परवरदिगारे आलम की बारगाह में सच्चे दिल से अगर मुसलमान तौबा कर लेता है तो परवरदिगारे आलम उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जरा खुदा देखो, जरा फिरौन के देखो कितना बुरा और इतना घमंडी इंसान था। जब फिरौनी लोग जिनके जिस्म पर ढील पड़े हुए थे फिरौन के पास जाते हैं, देखा कि ये हमारे सिपाही हैं, हमारे कमांडर हैं और ये हमारी इबादत करने वाले हैं। जब फिरौन के पास गए और कहा कि ऐ फिरौन जरा देख मेरी क्या हालत है, हमारे जिस्म पर ढील है और हमारे बाल में इतने ढील हैं कि अगर उसको हाथ से निकाला जाए तो एक जगह वो इख्तियार कर दे। जब फिरौन ने देखा, कहा कि तुम लोग यहाँ कैसे चले आए, कितने बदतमीज और बेहुदे हो और न जाने लगता है कि किस बीमारी में तुम मुब्तला हो, जाओ चलो यहाँ से हट जाओ, जल्दी भागो। फिरौन ने एक लम्हे में उन तमाम फिरौनियों को भगा दिया। भागते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें कि अब हम ईमान लाने के लिए हाजिर हो गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अज़ाब इलाही टल गया। एक महीने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम से टक्कर लेते रहे, बनी इस्राइल को मारते रहे, उनको कैद करते रहे, इसलिए कि बनी इस्राइल मुसलमान हो चुके थे, उनको तकलीफ देते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि इनको अज़ाब इलाही में गिरफ्तार फरमा ले। अल्लाह ने ऐसी अज़ाब नाजिल फरमाई, ऐसी अज़ाब जो मेंढक के शक्ल में थी। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, जिस चरपाई पे ये सोते हैं चरपाई का हिस्सा खाली है, लेकिन उनके अगल बगल इतना मेंढक था जैसे लगता है कि मैं अपने घर में नहीं सोया। मालूम होता है कि वो कुआं में सोए हुए, कुएं में इतना मेंढक और भागते हुए बाहर आए। जब बाहर आते हैं तो अकेले नहीं आते, मेंढक भी साथ आता है। एक आदमी के साथ 2 लाख मेंढक, एक आदमी के साथ 2 लाख मेंढक। और एक आदमी अगर कोई बात करता है 4 आदमी उसके सामने बैठते हैं, तो जितना आदमी नहीं होते हैं उससे ज्यादा वहां पर मेंढक बैठे रहते हैं। और इतना दूभर जिंदगी हो गई इन लोगों की, फिरौनियों की। जब बात करने के लिए मुंह खोलते फौरन मेंढक उछल कर उनके मुंह में चला जाता। जब खाने के लिए मुंह खोलते थे लुकमा जाने से पहले उछलकर मेंढक इनके मुंह में चला जाता। जिंदगी अजीरन हो गई, दूभर हो गई। फिर भागते हुए मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब आखिरी बात है, हम आप पर ईमान लाने के लिए तैयार है। लेकिन ये फिर जाते हैं। फिर जो 5वीं अजाब आती है वो खून का अजाब है। रात को सोते हैं और सुबह पानी पीने के लिए जब कुएं के पास जाते हैं, रस्सी कर कुएं से पानी को निकाला। जब पानी निकाला तो उसमें पानी नहीं है बल्कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से खून बना दिया। जब खून बना दिया बेशुमार परेशान हुए, इतना परेशान हुए, कहा अब क्या करें। कहते हैं चलो इस कुएं को छोड़ो, अपने घर आए। घर आते हैं, जब बर्तन को खोला तो उसमें पानी नहीं खून, जब भगोने को खोला उसमें पानी नहीं खून। और प्यास के मारे तड़पने लगे और फिर अपने पड़ोसी के घर बनी इस्राइल के घरों में जाते हैं। जब वहां गए तो क्या देखते हैं, वहां पर पानी को देखा, उनकी तबीयत खुश हो गई और कहा कि हम लोग को पानी ये दिया जाए। बनी इस्राइल के हाथ में जब वो पानी था और उनके हाथ में दिया, जब बनी इस्राइल के हाथ में पानी है तो वो अभी पानी है। और जब फिरौन
के हाथ में वही पानी जाता है तो अल्लाह ने अज़ाब इलाही के शक्ल में उसको खून बना दिया और पीने के लिए तड़प गए। कहा कि चलो चलते हैं, जिस प्याले में बनी इस्राइल के लोग पानी पीते हैं, एक तरफ बनी इस्राइल के पानी पिएंगे एक प्याले में और दूसरी तरफ फिरौन के लोग पानी पिएंगे। और एक प्याले में पानी भरा गया, एक तरफ बनी इस्राइल के लोग पानी पीते हैं और दूसरी तरफ फिरौन के लोग पानी पीते हैं। इधर जो बनी इस्राइल के मुंह में पानी जा रहा है वो पानी होता है और फिरौन के मुंह में जो पानी जा रहा है वो पानी नहीं होता, बल्कि उनके हलक में पहुंचने से पहले पहले परवरदिगार आलम उनको खून में तब्दील कर देगा। अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। और जो पांचवी और छठी जो अज़ाब नाजिल होती है वो समुंदर की अज़ाब। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो असा था, फिरौनी जो इस्लाम के उस जमाने में ईमान लाए बहुत तादाद कम थी, फिरौनियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और इतनी ज्यादा तादाद थी कि एक वक्त आया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन को मारने के लिए दौड़ाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कौम को लेकर जब चलते हैं तो जब सामने समुंदर आ गया और जब समुंदर आ गया तो जरा देखो अल्लाह ने नबी को क्या ताकत अता की है। ये वहाबी, ये देवबंदी, राफजी जो ये कहते हैं कि परवरदिगार आलम ये बड़ा ताकतवर का मालिक है, लेकिन अपने नबी को कोई इख्तियार नहीं दिया। नबी तो माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, नबी बेइख्तियार हैं। नबी बेइख्तियार हरगिज हरगिज नहीं हो सकता। जरा मूसा अलैहिस्सलाम के ताकत का मुलाहिजा किया जाए, ताकत देख लिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम जब समुंदर के पास गए और देखते हैं कि सामने समुंदर है और पीछे से फिरौन आ रहा है, फिरौन की लश्कर चली आ रही है। जब मूसा अलैहिस्सलाम जब करीब पहुंचे समुंदर के, परवरदिगार आलम ने कुरान में फरमाया कि ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में जो असा है उस असा को पानी पर मार दो, परवरदिगार आलम इस समुंदर में 12 रास्ते बना देगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने हाथ में जो असा था उस असा को पानी पर मारा, परवरदिगार आलम ने उस समुंदर में 12 रास्ते निकाल दिया और बनी इस्राइल के 12 खानदान उस रास्ते से गुजर गए। और जब रास्ते से गुजर गए बिल्कुल चौड़ी सड़क हो गई, पानी के सतह पर, पानी के सतह पर, किस पर? बालू पर नहीं, पानी के सतह पर। पानी बिल्कुल ऐसे था ऐसे हो गया और इसी के बीच से मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राइल चलते चले जा रहे हैं। और फिरौन देखो अपने आप को खुदा कहलवाने वाला जो कहता था कि मैं बड़ा खुदा हूँ, लोग मेरी इबादत करते हैं, हमारी परस्तिश करते हैं, घमंड और तकब्बुर का पुलिंदा था फिरौन। देखा समुंदर में रास्ता, चलो हम लोग भी चलते हैं। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी के जरिए फिरौन को निस्तो नाबूद कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम चले चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, फिरौन भी समुंदर में पहुंचा। जब भी समुंदर में पहुंचा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी को हुक्म दिया कि आपस में मिल जाओ। पानी को हुक्म मिलना था, पानी आपस में मिल जाते हैं और फिरौन उसी समुंदर में डूबकर मर जाता है। वाह वाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने नबी का इतनी नबी को इतना ताकत से नवाजा। एक मूसा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा था, घोड़े के पैर के नीचे के मट्टी को सामरी ने बने हुए बछड़े में डाल दिया तो उसके जबान से, उसके मुंह से आवाज निकलने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहां परवरिश पाते हैं? फिरौन के घर में। सामरी कौन था? सामरी ऐसा शख्स था, बड़ा हरामी किस्म का आदमी था और मालूम है इसकी मां जिना की वजह से उसको पैदा की थी, सामरी को। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने के लिए, हाजिर हुए, इधर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ तुम
बनी इसराइल की हिफाजत करना, कहीं बहके ना, किसी और की इबादत ना करने लगे, इसलिए कि सब अच्छे हो चुके हैं, तुम उनका ख्याल रखना। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोहे तूर पर मुझको बुलाया है। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए कोहे तूर पर, और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ होती है? फिरौन के घर में। और जो सामरी था, सामरी की जो वालिद उसकी माँ थी, उसको एक पहाड़ के खो में पैदा करके भाग गई, इसलिए कि वो हरामी था। जब भाग गई तो मालूम है सामरी की परवरिश किसने की? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसको पाला, उसको पोसा, और 13 साल तक उसकी खिदमत करते रहे। जब जब सामरी को भूख लगता, जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से आते, अपना उंगली उसके ज़बान में डालते थे, चूसता था, उससे दूध निकलता था। और 13 साल तक उसकी खिदमत करते रहे। और वो किसी को पहचाने ना पहचाने, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम को फौरन पहचान जाता है। तो मालूम इसने क्या किया? उसको पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम गए हैं कोहे तूर पर खुदा का पैगाम लेने के लिए, तौरात लेने के लिए। अब वक्त अच्छा है कि बनी इसराइल को बहकाया जाए, बछड़े की पूजा करवाई जाए, एक खुदा की इबादत ना करवाई जाए, लोग मुझको बड़ा ताकतवर माने। सामरी आया, सामरी ने मूसा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैर के नीचे के मट्टी को अपने थैली में रख लिया। रख के आया, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के पास आया, और उसने चंदा किया, सोने हीरे जवाहरात को वसूला और चंदा किया। चंदा करने के बाद उससे एक बछड़ा तैयार किया, और जब बछड़ा तैयार किया, उसके मुंह में वही मिट्टी को डाल दिया जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पैर के नीचे की जो मिट्टी थी, उसके मुंह में डाल दिया। मुंह में डालना था कि बछड़े के मुंह से आवाज आने लगती है, जबान से आवाज आने लगती है। लोगों से कहा कि ऐ कौम, देखो तुम किस खुदा की इबादत करते हो। मूसा जिस खुदा की इबादत की दावत देते हैं, वो खुदा कहाँ है? हम और आप नहीं दे सकते, इसलिए माबूद है, ये अपनी जबान से बोल रहा है, जबकि इसका जिस्म और इसका हाथ और पांव सोने और चांदी का है, हीरे और जवाहरात का है। बहुत से लोग बहक जाते हैं और उस बछड़े की इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के बाद आए, देखा कि आखिर क्या मामला है कि कुछ लोग अलग हैं और कुछ लोग बछड़े की पूजा कर रहे हैं। फौरन भागते हुए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और अपने भाई के बाल को पकड़ा और दाढ़ी को पकड़ा, घसीटते हुए मैदान में ले गए और कहा कि ऐ मेरे भाई हारून, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कौम की हिफाजत करना, आखिर क्या मामला हो गया कि ये लोग बछड़े की पूजा कर रहे हैं। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मूसा मेरे भाई, मैं तो इतनी कोशिश करता रहा कि तुम लोग इस बछड़े की पूजा ना करो, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन ये लोग मुझको मारने के लिए तैयार हो गए, मेरे पीठ पर कोड़े मारे। जब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब पीठ को दिखाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को गले लगाया और उनके पेशानी को चूम लिया और दुआएं दी। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम बछड़े के पास आते हैं, कौम से खिताब करते हैं कि ऐ कौम, तुम किसकी इबादत करते हो जिसके अंदर ना जान है ना कोई चीज है? ये तो एक सोना चांदी और जेवरात का बना हुआ, मादे का बना हुआ बछड़ा है, तुम इसकी इबादत करते हो। उस खुदा की इबादत करो जिसने आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, तुम लोगों को पैदा किया। परवरदिगार आलम अज़ली है, अबदी है, हकीकी है, जाती है। परवरदिगार आलम हादिस नहीं है। जिस बछड़े की तुम पूजा करते हो ये हादिस है, मिटने वाला है, एक वक्त के लिए है और दूसरे दिन मिट जाएगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, जब आपने जबरदस्त तकरीर फरमाई, कौम के दिल में वो बात बैठ जाती है। एक वक्त आता है कि सारे के सारे लोग मूसा के कदमों पर गिर गए और कहा कि ऐ मूसा, हम तुम्हारे रब पर ईमान लाने के लिए हाजिर हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, लोग हाजिर हुए और उनकी अल्लाह के हुक्म को मानते रहे और अल्लाह के हुक्म को मानते रहे। और जब जब अल्लाह के हुक्म को ठुकराया, अज़ाब इलाही नाजिल हुआ।
ए बच्चों, बाबू इधर गौर से सुनो, ये बहुत बढ़िया ट्यूशन है, यहाँ पर कुछ सीख लो। गौर से सुनो और देखो कि हमारे नबी से पहले जो नबी तशरीफ लाए, अदना भी गुस्ताखी की नबी की शान में, खुदा के हुक्म को नहीं माना, परवरदिगार आलम ने बस्ती को पलट दिया, कितने को खिंजीर और सूअर बना दिया, कितने के चेहरे को मस्त कर दिया। और जब सूअर और बंदर बन गए तो फिर दुआ करनी पड़ी कि परवरदिगार आलम इनको अभी निस्तो नाबूद कर दे, नहीं तो क्या होगा। और ऐसा इस तरह निस्तो नाबूद हुए, इस तरह निस्ते नाबूद हुए कि उनका वजूद 1 मिनट में खत्म हो गया। ना उनको कोई कफन किया, ना गुस्ल दिया। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो हवारी थे, बनी इसराइल के लोग थे, इस कदर खुदा की नाफरमानी किया करते थे और नबी की शान में गुस्ताखी किया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं मानते थे। और जबकि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को वो ताकत अता फरमाई थी कि अगर उनके पास मादर जात अंधा आता, ईसा अलैहिस्सलाम उसके आंख में फूंक मार देते, बिल्कुल अखियारा हो जाता। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर कोई सफेद दाग वाला आता, उसके जिस्म पर हाथ फेर देते, इतना खूबसूरत हो जाता, इतना खूबसूरत हो जाता कि जो उस जमाने में लोग उससे नफरत किया करते थे, कहीं उससे ज्यादा लोग उससे मोहब्बत करने लगे, इसलिए कि उसके जिस्म पर नबी का हाथ लग गया। और मूसा अलैहिस्सलाम को वो गैब अल्लाह ने अता फरमाई कि अगर माँ बाप घर के अंदर कुछ खाते, बच्चा बाहर घूमता, और मूसा ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि ऐ बेटे, तुम्हारे माँ और बाप ने अभी फला चीज को खाया और जाओ अपने घर, फला ताक पर फला जगह वो चीज रखा हुआ है। जब बेटा घर में जाता और जब ढूंढता तो जहां ईसा अलैहिस्सलाम बताते थे वही वो चीज रखा हुआ रहता। ये गैब है, ये गैब है। मूसा अलैहिस्सलाम जब कौम की रहनुमाई करते रहे, पढ़ाते रहे, बताते रहे, पढ़ाते रहे, बताते रहे, रास्ते पर लाते रहे, तो मालूम है यकायक कौम ने कहा कि अगर आपका रब है, अगर आपका खुदा है, जिस खुदा की आप इबादत करने के लिए बार बार कह रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, जरा उस खुदा से कोई खाने वाली चीज भिजवा सकते हो। देखिए क्या मुतालबा कर दिया कि हम चाहते हैं कि हमारे लिए खूब बढ़िया खाना आसमान से नाजिल हो जाए और खूब अच्छी तरह हम खाकर सिकम शेर हो जाएं। ईसा अलैहिस्सलाम ने सुना, कहा कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, लेकिन डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, डरो उस आग से। कहा कि हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जब आसमान से खाना नाजिल होगा हम लोग खाएंगे, तब और लोग जानेंगे कि हाँ अल्लाह भी है और आप उसके भेजे हुए नबी भी हैं, और लोग आपका कलमा पढ़ेंगे और मुसलमान भी होंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम खाने नेमत आसमान से नाजिल फरमा दे, ताकि अगलों के लिए और पिछलों के लिए ईद का दिन बन जाए। और परवरदिगार आलम तू ही रिस्क देने वाला है और बेहतरीन रोजी देने वाला। कुरान की आयत का तर्जुमा है कि बेहतरीन रोजी देने वाला है। अल्लाह ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम से, कहा सुनो अल्लाह ने क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम से, कहा कि ऐ ईसा, मैं तो खाना नाजिल कर सकता हूँ, कर भी दूंगा, लेकिन अगर उसमें जर्रा बराबर भी खयानत करेंगे, कुछ चुराएंगे और कल के लिए इकट्ठा करेंगे, तो ऐसी भयानक अज़ाबे इलाही में मैं उनको गिरफ्तार कर दूंगा कि कयामत तक के लिए इबरतनाक हो जाएगी। ये वादा भी कर लिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। खयानत का मतलब समझे क्या, कि अगर 10 रुपया कहीं से मिला तो 5 रुपया उसमें से ले लिया। लेकिन आज के मुसलमानों का हाल देखोगे, जमीनों जायदाद के बड़े बड़े मालिक हैं, लेकिन एक हिस्सा दूसरे का कब्जा करने के लिए तैयार है। जी जी बेशक बात है। हजारों हजार करोड़ों रुपए के पैसे भरे हुए हैं, लेकिन अगर पड़ोस में कोई गरीब इंसान है उसका 2 फीट लेने के लिए तैयार है। क्या ये खयानत नहीं है? कयामत के दिन बंदर और सुअर बना दिए जाओगे। और
जो पड़ोसियों को सताते हैं और उनको मारते हैं और पीटते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर जरूर अज़ाब इलाही में नाजिल फरमाएगा। जब अल्लाह ने कहा, पहले नबी ने दुआ की कि हम तो ये कर सकते हैं, जैसे कोई पेमेंट देता है कि ठीक है मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन साड़ी खूब बढ़िया आना चाहिए। जी 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 कहता है कि नहीं? जी जी 1 लाख रुपया अभी ले लो, लेकिन कल जो साड़ी लेकर आओगे खूब बढ़िया रहना चाहिए, माल एकदम फिनिशिंग वाला रहना चाहिए, तब तो ठीक है, नहीं तो वापस कर दूंगा। तो अल्लाह ने कहा खाने में नेमत नाजिल कर दूंगा, लेकिन अगर उसमें से जर्रा बराबर भी खयानत किया या कल के लिए इकट्ठा किया तो ऐसी भयानक अजाब दूंगा कि कयामत तक के लिए इबरत ना हो जाए। कहा खाने नेमत नाजिल होता है, दस्तरखान से खाना नाजिल हुआ, दस्तरखान मैदान में बिछ गया और उस दस्तरखान पर मालूम है क्या था? मछली, तली हुई मछली और 7 रोटी थी। क्या चीज? तली हुई मछली और 7 रोटी थी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बहकी ने, इमाम बहकी ने रवायत फरमाई है कि जो आसमान से खाने नेमत नाजिल हुआ उसमें 7 किस्म का खाना था। तली हुई भुनी हुई मछली, पनीर, शहद, कुरमा, सब्जी और क्या नाम है घी, और उसमें रोगन वाली मछली और तरह तरह की सब्जियां और रोटियां और उसमें खाने मौजूद थे। और फिर जब दस्तरखान आया, बनी इसराइल के लोग खूब ज्यादा शिकम शेर होकर खाते हैं, खूब अच्छी तरह खाते हैं। उसमें से एक हवारी ने कहा, जिसका नाम था शमऊन, उसने कहा कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, ये जो खाना नाजिल हुआ है ये खाना दुनियावी खाना है या आखिरत का खाना है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शमऊन, क्या तुमको मालूम नहीं कि परवरदिगार आलम ने अभी अभी इस खाने नेमत को नाजिल फरमाया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरते कामला से अभी अभी इस खाने को पैदा फरमाया है। जब खाना आया, लोग खाते हैं, उसमें से किसी ने चुरा लिया और किसी ने इकट्ठा कर लिया। जब चुराया और उसमें से इकट्ठा कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी भयानक अज़ाब इलाही को नाजिल फरमाया। अज़ाब इलाही नाजिल हुआ कि ये सब के सब जिसने चोरी की थी और कल के लिए इकट्ठा किया था, वो सब के सब रात को सोते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब नाजिल हुआ। सुबह को उठते हैं कि अल्लाह ने जो अज़ाब भेजा था, सुबह उठते हैं तो परवरदिगार आलम ने उनके चेहरे को सूअर और बंदर बना दिया। और जब सूअर और बंदर बन गए तो ये मैदान में भटकने लगे, कोई पहचानने के लिए तैयार ना हुआ। और इस कदर बदबू फैला कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, परवरदिगार आलम अभी अभी इनको निस्तो नाबूद कर दे। ज़बान ईसा से दुआ निकलती है, बाबे इजाबत से टकराती है और एक लम्हे में, एक सेकंड में सब के सब निस्तो नाबूद हो जाते हैं। रेजे रेजे, जर्रे जर्रे का कोई अता पता नहीं चलता। लगता है कि अभी अभी सब के सब मरे पड़े हुए थे और लगता है कि कहीं यहाँ से चले गए। 1 मिनट में सब के सब वहां से उठ जाते हैं। ना उनके कफन का पता चलता है और ना उनके लाश का कोई ठिकाना। ऐसे अज़ाब इलाही में नाज़िल हुए। लेकिन अल्लाह ने जब हमारे नबी को इस दुनिया में भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जरा पता लगाओ, अंदाजा लगाओ कि आज के जमाने का जायजा लिया जाए। आज जुमा का दिन है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैसा मिला होगा, कोई शराब पीने के लिए चला गया होगा, कोई जुआ खेलने के लिए चला गया होगा, कोई जिनाकारी करने के लिए चला गया होगा, कोई गेम में पैसा बर्बाद करने के लिए चला गया होगा, कोई सिनेमा देखने के लिए चला गया होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अज़ाब नाज़िल फरमाता है
है, जब एक हल्का सा भूकंप का झटका महसूस होता है, जिसने हफ्ते में नमाज पढ़ने के लिए आता है, जब भूकंप आया वो 10 करोड़ का मकान बनाए होता है, भूकंप का झटका महसूस करता है, 10 करोड़ के मकान को छोड़ देता है, भागते हुए बाहर आता है, उसके सर पर टोपी होता है और मस्जिद के सबसे अगले वाले सब में जाकर खड़ा होता है कि नहीं? सबसे अगले हक सब में बात है, खड़ा हक होता बात है। है। बस एक झटके की वजह से अभी आसमान से पत्थर नाजिल नहीं हुआ, बस्ती को नहीं पलटा गया, सुअर और बंदर नहीं बनाए गए, और सिर्फ एक झटका अल्लाह ने भेज दिया तो मालूम है जो जिना करते हैं और चोरी चमारी और शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और झटका महसूस होता है फज्र के नमाज के वक्त अगले सब में होता है, और जिसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होता है, मुत्तकी और परहेजगार इंसान होता है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक बेशक उसने अपने दिल में ठान लिया है और खुद परवरदिगार आलम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, जिब्रील अमीन ने नबी अकरम को खबर दी कि परवरदिगार आलम ने आसमानों जमीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले लोगों के तकदीर को लिख दिया कि कौन कब मरेगा, कितना खाएगा, कितना कमाएगा, और उस वक्त तक उसके ऊपर मौत तारी नहीं हो सकती जब तक कि अपने रिस्क का एक एक दाना हासिल न कर। इसलिए मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप गौसे आजम के मजलिस में बैठे हुए हो, आखिरी बात, इसके बाद तकरीर खत्म। सुनो, गौसे आजम अल्लाह के बहुत मुकद्दस वली थे, बेशक और गौसे आजम खुद फरमाते हैं, कदमी हाज ही अला रकबतिन कुल्ले वल इल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम के गर्दन पर है। बड़े जितने उस जमाने में औलिया थे सब के सब अपनी गर्दनें झुका देते हैं, और कहा कि गौसे आजम का कदम सिर्फ मेरे गर्दन पे नहीं बल्कि मेरी आंखों पर और मेरी पेशानी पर भी। औलिया ने कहा, और गौसे आजम इतने पाए के बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि मैं तमाम रूए जमीन को ऐसे ही देखता हूँ जैसे मैं अपने हथेली को देखता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान ये गौसे आजम, जो वहाबी इनकार करते हैं गौसे आजम की बारगाह में क्यों जाते हो, उनको वसीला क्यों बनाते हो? हाँ, गौसे आजम दुनिया को ऐसे देख रहे हैं जैसे अपने हाथ के हथेली को देख रहे हैं। ये मिनट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और अगस्त वगैरह, सितंबर, दिसंबर वगैरह तब तक नहीं गुजरते जब तक गौसे आजम उनको इजाजत नहीं हाय दे। हाय हाय, सुभान अल्लाह। गौसे आजम अगर इजाजत ना दे तो ये जनवरी फरवरी ना गुजरे, गौसे आजम इजाजत ना दे तो 2022 ना आए, 2023 ना आए, गौसे आजम अगर इजाजत ना दे सुई के घड़ी को तो कट 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 ये सुई की घड़ी ना बजे। गौसे आजम फरमाते हैं कि ये साल, ये महीना, ये घंटे, ये दिन, ये मिनट सब के सब मेरी बारगाह में हाजिरी देते हैं, और जब तक कि मैं उनको इजाजत ना दे दूं तो वो मेरी बारगाह से नहीं जाते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन गौसे आजम रोक लिए तो कुछ भी नहीं होने वाला। बेशक, सुभान सब के सब ये गौसे आजम के सदके में चल रहा है। जब गौसे आजम का ये मकाम है तो सहाबा का क्या मकाम है? वाह वाह, जब सहाबा का मकाम इतना बड़ा है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह। इसलिए हमारा ईमान और अकीदा नबी के, जिस तरह नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, सहाबा के दरमियान पेश किया, हम लोग सहाबा के मानने वाले हैं, नबी को तरीके पर चलने वाले हैं, नबी के सुन्नत पर चलने वाले हैं, औलिया के तरीके पर चलने वाले हैं। इसलिए हमारा ईमान और अकीदा बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, और जब तक के ईमान और अकीदा मजबूत नहीं होगा, ईमान नहीं होगा, लाख टोपी लगाते रहो बरकाती, लाख सर पर इमामा बांधते रहो देवबंदियों की तरह, और लाख जुब्बा पहनते रहो, कुर्ता पहनते रहो, बच्चों की मुसलमानी करवाते रहो, गोश्त खाते रहो, दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है, ओंधे मुंह जहन्नम में पहुंचाया जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं और कंप्रोमाइज कोई नहीं चल सकता उसके साथ, और उसके जिस्म पर फटा पुराना कपड़ा हो और फटी पुरानी टोपी हो, अगर दिल में नबी की मोहब्बत और ईमान है तो वो मालूम है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में होगा जन्नत में। बेशक, सुभान अल्लाह।
नबी अकरम के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत साद इब्न मालिक है। नबी अकरम मिंबर पर तशरीफ फरमा है, कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जो मांगना है आज मुझसे मांगो। वाह 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 वाह। अब बताइए, सुभान अल्लाह। अगर क्या नाम है, अगर हम 1 करोड़ रुपया लेकर बैठे मिंबर पे, कहें कि जिसको मांगना है ये मांग लो, फौरन मैं उसको दे दूंगा, तो मांगेगा कि नहीं? मांग लेगा ना। तो ए बच्चों सुनो, सहाबा नबी सहाबा के दरमियान हैं और दरियाए रहमत जोश में है। कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जो मांगना है मांग लो। तो एक सहाबी कहे, क्या मांगू? पैसा मांगू, दौलत मांगू, क्या मांगू? तो मालूम है वो इस कदर छलांग लगाते हैं, कहा या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ। वाह 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 वाह। जन्नत में मैं आपका पड़ोसी बनना चाहता हूँ, दोस्त बनना चाहता हूँ। देखिए सहाबा का दिमाग देखिए। कहा मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ना दौलत मांगूंगा, ना दुनिया मांगूंगा, ना ताकत मांगूंगा, ना हुस्न जमाल मांगूंगा, आखिरत की जो जिंदगी है, जन्नत की जिंदगी। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अल मुराफिकतु फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपकी रिफाकत चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में तुम मेरे साथ रहोगे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो दुनिया में अगर कोई कहे कि आपको क्या चाहिए, तो मालूम है आपको दौलत चाहिए कि शोहरत चाहिए कि BMW कार चाहिए या 20 बीघा जमीन चाहिए या 20 तो घर चाहिए, तो मालूम है अगर 100 आदमी को उठा दिया जाए, 100 आदमी को उठा दिया जाए, तो उसमें से 90 लोग कहेंगे कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और कम ही लोग रहेंगे जो ये कहेंगे कि कुछ भी नहीं चाहिए, ईमान पर खात्मा हो जाए वही चाहिए। बेशक बेशक। सुभान है कि नहीं? मुसलमान को ये बनना चाहिए। दौलत शोहरत सब चीज दुनिया ही में हादिस है, मिटने वाली चीज है, हादिस है। इसकी कोई मिटने ये क्या नाम है, महदूद है, ये हादिस है। लेकिन जो ईमान है, ईमान की दौलत अगर नसीब हो गई तो मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जज़ा मालूम है क्या देगा? जन्नत। बेशक। इसलिए मजबूत ईमान होना चाहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।